नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो कल हम लोगों ने देखा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और साथ-साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। आज उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे एंड साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे कि उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा एंड डिग्री कैसे निकलेगी। अब बात करते हैं कि जैसे कि एसएससी का जो है सिलेबस एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस सब सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि ईसीसी में क्या है कि सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होंगे, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ईयरली एग्ज़ाम होता है। जो यहाँ का 2 यूनिट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो ईसीसी का भी 2 यूनिट है, सेम ही है। बस ये फ़र्क है कि यहाँ पर वहाँ पर पहले एग्ज़ाम ले लेंगे, सेमेस्टर वाइज़ है तो मंथली में हो सकता है, 1 मंथ में हो सकता है, बाकी जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है 2 मंथ में होता है एंड ट्यूटोरियल एग्ज़ाम होता है 1। तो ट्यूटोरियल एग्ज़ाम हो सके 1 मंथ में हो जाए और जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो 2 महीने में हो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा सिलेबस सेम ही है, आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। बाकी जैसे कि आईएसडीसी हो गया, सीएमपी हो गया एंड एसएस खन्ना हो गया, बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वहाँ पर सेमेस्टर नहीं है, वहाँ पर ईयरली ही एग्ज़ाम होगा। तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्लियर? तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, फार्मूला भी देखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो सबसे पहले उसी को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है एंड डिग्री कैसे निकाला जाता है, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए ऑर्डर एंड डिग्री निकालने में। और जो ईसीसी में है कि वहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री की डिफिनीशन भी पूछी गई है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे एंड ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी पूछी गई हैं ट्यूटोरियल में। तो आप लोग ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले फार्मूला तो लिख लीजिए रिमार्क करके, रिमार्क रिमार्क करके फर्स्ट में लिखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। किसी को पता है ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन? ये 9, 10th, 11, 12th में ही, सॉरी 10th 11th के बाद ये पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। ई की पावर 1 एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटे 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके से। ये सारे एक्सपेंशन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सपेंशन मिले तो आपको क्लियर हो कि इसे एक्सपेंस कर पाएँ। जैसे मान लीजिए ई की पावर आपको मिल गया dy बाई dx और आपको बताना है इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, तो आप कब बता पाएँगे? बहुत लोग देखेंगे यहाँ से बता देंगे इसका क्या है, ऑर्डर 1 है एंड डिग्री बता देंगे 1 है। लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे ही इसका एक्सपेंशन करेंगे आप लोग तो ये मिलेगा 1 और x की जगह क्या है dy बाई dx, क्लियर? अब बटे 1 फैक्टोरियल प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस इसको लिखेंगे तो dy बाई dx की पावर होल क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो ऑन। यानी आप देख रहे हैं जैसे-जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी डिग्री बढ़ती चली जा रही है। तो इस वजह से आप इस डिफरेंशियल अगर जहाँ पर क्या आ जाए, हमने बताया था ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जैसे sin x, cos x, tan x, e टू द पावर x, log x, ये सारे-सारे क्या है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अगर अंतर्गत कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अगर बताएंगे इसकी डिग्री 10 है तो इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, 11th होगा, उसकी पावर 11th होगा, तो 11th अगर आप 1000 बताएंगे तो उसके आगे 1000 प्लस 1 वाला बता दिया जाएगा। यानी कि आप क्लियरली नहीं बता पाएंगे इसकी डिग्री क्या है, लेकिन ऑर्डर सेम ही रहेगा। देख रहे हैं कि सब में ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंतर्गत जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उसका हम क्या बता सकते हैं, ऑर्डर तो बता सकते हैं लेकिन डिग्री नहीं बता सकते। क्लियर? इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे लिखते चलिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है। एंड सेकेंड नंबर लिखिए, ई टू द पावर एक्स हो गया एंड अब हम लोग देखेंगे ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस यक्स लॉग ए बटे में 1 फैक्टोरियल। क्लियर? यक्स स्क्वायर, सॉरी यक्स, हाँ सही है, यक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बटे में 2 फैक्टोरियल प्लस यक्स लॉग ए का होल क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट करके ऐसे सो ऑन। तो ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन इस तरीके से होता है। अगर इसे जानना चाहें कि कैसे इसको करते हैं ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स। क्लियर? और यहाँ पर ये
और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं किसके बराबर होगा, ए टू द पावर एक्स। आप लोग पढ़े होंगे अगर ई की पावर लॉग ए और बेस में ई हो, यानी यहाँ जो क्वांटिटी हो, अगर ई यहाँ पर क्या है ई टू द पावर कोई भी अगर लॉग में है, तो जो अगर यहाँ पर जो बेस है इसके बराबर है, तो जो यहाँ क्वांटिटी लिखी रहती है उसी के बराबर एक क्वांटिटी आ जाती है। क्लियर? तो यहाँ से ए के बराबर ये पूरी वैल्यू है, तो आप देख रहे हैं ए टू द पावर एक्स के बराबर है, और ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, तो यहाँ से ए टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, ई देखिए लॉग के अंदर है तो इसको बाहर कर सकते हैं एक्स लॉग ए। क्लियर? अब देखिए ई टू द पावर एक्स टाइप का क्या हो गया, एक्सपेंशन। तो अगर इसको भी नोट करना चाहें कि ये ऐसे होता है तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा। और इसी का एक्सपेंशन हमने किया है, तो देखिए 1 रखे हैं 1, और एक्स की जगह हमने क्या रखा है एक्स प्लस लॉग ए, तो एक्स प्लस लॉग ए बटे 1 फैक्टोरियल। एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा है एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। आगे ऐसे ही किया एक्स लॉग ए बटे 3 फैक्टोरियल। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर है, और ये वाला फार्मूला भी नोट कर लीजिए। ऐसे मान लीजिए यहाँ होगा ए टू द पावर लॉग, यहाँ पर क्या लिखना है बी, और यहाँ बेस में, यानी यहाँ जिसकी पावर में हम लॉग को कर रहे हैं अगर बेस में वही रहे तो जो यहाँ क्वांटिटी लिखी रहती है बी, उसी के बराबर टोटल वैल्यू आती है। क्लियर? अब जब आगे हम पढ़ाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी तो हम बता देंगे सारी चीज़ें क्या होगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इसको भी लिख लीजिए साइड में, इसको भी साइड में नोट करके लिख लीजिए। मिला है? चलिए, ये सारी चीज़ें अभी यूज होंगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग जैसे ही निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व करना अभी चलेंगे, अभी यहाँ तो नहीं, लेकिन आगे जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो वहाँ इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया थर्ड, लिखिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखेंगे कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे log x प्लस 1 का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 एंड प्लस 1 डॉट डॉट, इस तरीके से चलता चला जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इसमें प्लस माइनस करके ऑर्डर चलता है, और साथ में यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं होता है लॉग में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लॉग के साथ फैक्टोरियल नहीं आता। थर्ड फोर्थ लिखिएगा log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, और इस सारी चीज़ों को याद करके भी रखिएगा, ऐसा नहीं केवल लिख लीजिए नोट्स में और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ देखिए माइनस एक्स है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग समझा दे रहे हैं आपको, 1 प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और एक्स की जब वैल्यू पुट करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा ही, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 2। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, ऐसे आएगा, तो माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी माइनस एक्स क्यूब बटे 3। क्लियर? लेकिन फोर्थ में करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जैसे ही लिखेंगे प्लस, सॉरी यहाँ माइनस करके इसकी पावर फोर्थ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 4, और यहाँ पहले से ही क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे क्या हो जा रहे हैं माइनस। तो log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर टर्म क्या रहे हैं अल्टरनेट में प्लस माइनस करके चल रहा है, जबकि यहाँ पर सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं निगेटिव। क्लियर? एंड फिफ्थ लिखिए फिफ्थ लिखिए इतना हो गया, लिखिए एक्स टी टू पावर एन माइनस ए टू द पावर एन का एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन भी ध्यानपूर्वक देखिए, इसका एक्सपेंशन जो होता है इस तरीके से होता है एक्स की पावर एन इंटू ए टू द पावर 0। ए टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो इसको हटा दें या लिखे रहें, चलिए 2 बार करके लिख दे रहे हैं इसको 0, ताकि आपको समझ में आए। जितनी पावर है यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर प्लस, अब क्या देखिए लिखिए एक्स की पावर एक घटा के लिखिए एक्स माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 1। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ए की पावर बढ़ रहा है जबकि एक्स की पावर क्या हो रहा है घट रहा है। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स टू पावर एन माइनस 2 इंटू ए टू द पावर, यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। और ध्यानपूर्वक देखिए जैसे यहाँ पर 1 घटाया गया तो इसकी पावर 1 बढ़ा, यहाँ 2 घटाएगा तो एक पावर 2 हो गया है। आगे लिखेंगे एक्स पावर एक्स माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर क्या मिलेगा, आगे बढ़े तो लास्ट वाला टर्म क्या मिलेगा, जहाँ पर ए टू द पावर एन होगा वहाँ एक्स टू द पावर क्या हो गया 0, क्योंकि जैसे ही एक्स ए की पावर एन रखेंगे ए टू द पावर एन, तो ए टू द पावर एन जहाँ देखिए 3 है तो 3 घटाए थे तो एक्स की पावर क्या आ जाए एक्स की पावर एन माइनस एन आएगा, तो एक्स पावर एन माइनस एन यानी कि एक्स टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर एन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके पहले लिखिए यहाँ पर एक्स टू द पावर क्या 0 ए टू द पावर क्या लिखें एन, इसके जस्ट पहले क्या होगा ए टू द पावर एन माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाए एक्स की पावर 1। क्लियर? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत समझने में? इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से अपना एक्सपेंशन यहाँ कैसे आएगा, देखिए जैसे एक्स की पावर एन था, एन में से क्या घटाएंगे एन माइनस 1 घटाएंगे, क्योंकि पावर में क्या है एन माइनस 1, एन माइनस 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए एन माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एन माइनस एन प्लस 1, तो एन से एन कैंसिल आउट तो पावर में क्या बचा 1। तो सॉरी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इसको ध्यान में रखा करिए कि कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसका एक्सपेंशन इस तरीके से होगा और यहाँ तक आएगा।
इसको और करके नीचे लिख लीजिए। अब देखिए इसी को कर दे रहे हैं एक्स टू पावर एन, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 की जरूरत नहीं, लिख दीजिए ऐसे, तो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, ताकि आपको याद रहे, इंटू ए टू द पावर 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 2। मतलब कि अगर इस तरीके से कोई हमें गिवन है कोई इक्वेशन, तो उसकी जगह हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। उल्टा भी आ सकते हैं ना, ऐसा लिखा है ऐसे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए सारी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, एक्स की पावर माइनस 2। क्लियर? कहाँ तक कर लिए हम लोग? 1 एक्स पावर माइनस 2 इंटू ए टू द पावर 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू पावर 1 इंटू ए टू द पावर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस एक्स पावर, अब देखिए जीरो है, एक्स पावर जीरो यानी इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगी ए टू द पावर एन। समझ में आ गया सभी को? चलिए, नोट हो गया सभी का? एंड 6 लिखिए। अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है। 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताइए फटाक से, किसी को पता है? नहीं पता है तो लिखिए, ये होता है 1 प्लस एन एक्स बटे 1 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन। क्लियर? इस तरीके से। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए 1 प्लस एन एक्स बटे 1 फैक्टोरियल, यानी एक्स की पावर 1 था तो 1 फैक्टोरियल आया था। यहाँ पर देखिए एन पहले था, एन में से अब क्या करें, एक टर्म और घटा के इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और एक्स था यहाँ पर, अब एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। फिर इसी क्या कर रहे हैं, एन माइनस 1, इसमें आगे बढ़ेंगे अगले वाले टर्म में, फिर एन में से एक घटाएंगे, तो एन माइनस 1 तक गया था तो एन माइनस 2, और तीनों को क्या करें मल्टीप्लाई, फिर 3 फैक्टोरियल। अगला लिखना होगा तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 रहेगा, एन में से और एक घटाएंगे तो एन माइनस 3 होगा, उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगले टर्म में। क्लियर? तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होगा। इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एंड अब ये हो गया फार्मूला, एंड 6 इतने फार्मूले हो गए। अब फैक्टोरियल ये ध्यान रखिएगा किसके किसमें फैक्टोरियल है, ई टू द पावर एक्स में फैक्टोरियल है, ए टू द पावर एक्स में फैक्टोरियल है, एंड इसमें क्या है, फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल वालों को ध्यान में रखिएगा किसमें फैक्टोरियल है, बाकी समय फैक्टोरियल नहीं है। आप ये ध्यान रखेंगे किसमें किसमें फैक्टोरियल है, तो बाकी सारी चीज़ें आपको खुद ही याद रहेंगी किसमें फैक्टोरियल नहीं है। क्लियर? बात क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शन है उनका एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे साइन एक्स का क्या होता है। तो अब आगे लिखना चाहे तो रिमार्क नंबर 2 करके लिखिएगा, ताकि आपको क्लियर रहे कि रिमार्क नंबर 2 में क्या क्या है। रिमार्क 2 में पहला लिखेंगे हम लोग फर्स्ट, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। साइन एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है या इवन फंक्शन होता है बताइए। साइन एक्स जो होता है हमारा ऑड एक्स होता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग निकालना जानते हैं कि अगर उसी के अंदर माइनस रख दें, देखिए कोई भी फंक्शन क्या है, इवन है कि ऑड, इस बात से जानते हैं कि अगर एफ या एफ एक्स कोई फंक्शन है तो अगर उसमें क्या रख दें, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स जब माइनस एक्स रखें और उसकी वैल्यू क्या ही आ जाए, एफ एक्स ही आ जाए, तब हम कहते हैं कि जो हमारी क्या है, हमारा एफ एक्स है वो क्या है, इवन है। तब उस केस में कहते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है इवन। अगर एफ एक्स में क्या रखें, ध्यान रखिए ये हमारा एफ एक्स था, ठीक। अगर एफ एक्स में अगर हम माइनस एक्स रखते हैं और वैल्यू हमारी क्या निकल, जैसे माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आती है, तब हम इसे कहते हैं ऑड। क्लियर? तो इसी प्रकार अगर साइन एक्स में हम क्या करें, साइन के अंदर माइनस रख दें, साइन एक्स के अंदर माइनस एक्स साइन एक्स रखें, साइन माइनस एक्स रखें, तो ये क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो ये बताइए कौन सा फंक्शन हो गया, वो क्या हो गया, ऑड, क्योंकि देख रहे हैं आप किसी आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है, तो यानी कि ऑड फंक्शन। क्लियर? ऑड कहने का मतलब अब पावर में क्या चलेंगे, ऑड संख्याएं चलेंगी। तो साइन एक्स का एक्सटेंशन जो होता है उसको लिखिए ध्यानपूर्वक, वो होता है यक्स। ऑड फंक्शन चला है तो एक्स की पावर में ऑड चलेगा यक्स, यहाँ 1 पावर हो गया माइनस एक्स की पावर 3/3 प्लस, देखिए अब प्लस माइनस करके चलता है, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस एक्स की पावर 5/5, फिर माइनस एक्स की पावर 7/7 एंड प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से क्लियर होकर चलेगा। क्लियर? ये हो गया हमारा साइन एक्स का एक्सटेंशन। यहाँ ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल रहेगा 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। अब इसी को अगर सही से लिखना चाहें तो एक्स की पावर 1 तो 1 ही होगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, यानी एक्स पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होगा साइन एक्स का। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन ध्यान रखिए, ऑड फंक्शन होता है तो इससे ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पावर चलेगी ऑड चलेगी, 1 3 5 7 इस तरीके से। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से बेटा, क्योंकि 1 क्या है ऑड, 0 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्लियर? तो साइन एक्स का हो गया। अब यहाँ मिटा दें इसको,
जहाँ समझने में आप लोगों को दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि हाँ हमें इस वाले में दिक्कत हुई है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसको भी इंक्लूड करके एक बार फिर से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए सेकंड नंबर में लिखिएगा कॉस एक्स का एक्सपेंशन। तो जो कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कॉस हमारा क्या होता है, इवन, क्योंकि कॉस के अंदर जैसे ही माइनस एक्स रखेंगे तो क्या दे देगा, कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं अगर कॉस एक्स दे रहा है तो यानी कि क्या हो गया, इवन फंक्शन, यानी इसकी पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, इवन से। और इवन संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो। अगर पॉजिटिव की बात करें तो 0, 2, 4, 6, तब एक्स की पावर 0 पहले रखेंगे तो एक्स की पावर 0, और यहाँ पर भी प्लस माइनस करके ही चलेगा, तो इस ध्यान रखिएगा। तो 0 माइनस एक्स की पावर क्या आएगा, 2/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर प्लस एक्स टू पावर 4/4 फैक्टोरियल, प्लस के बाद माइनस एक्स टू पावर 6/6 फैक्टोरियल, एंड प्लस सो ऑन। क्लियर, इस तरीके से हमारी वैल्यू रहेगी। अब जानते हैं एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 हो जाएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/4 फैक्टोरियल, और माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 करके इस तरीके से। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस का एक्सपेंशन। क्लियर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। देखिए 1 बहुत लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ से बताते हैं कि एक्स पावर 0 करके ध्यान रखिएगा, तो आपको ध्यान होगा, क्योंकि एक्स पावर 0 हम कर लेते हैं 1। क्लियर, क्लियर हो गई बात है, आगे बढ़े। अब एक बात आती है कि जो हमारा यहाँ पर हम लोग यक्स यूज करते हैं वो कौन सा यक्स यूज करते हैं, क्या एंगल वाला यक्स यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती। जैसे ही हम लोग एक्सटेंशन में यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स यूज किए हैं, यहाँ पर साइन एक्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे जो ये होता है यक्स, ये कभी भी डिग्री में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा यक्स है वो कभी भी डिग्री में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये किसमें होगा, ये किसमें होगा, रेडियन में, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा यक्स होगा वो क्या होगा, रेडियन में, ना कि एंगल में। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग कभी भी एक्सपेंशन का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या एंगल का यूज नहीं करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे मत निकाल लीजिएगा साइन 35 का मान कितना होगा डिग्री के लिए, उसके लिए एक्सपेंशन नहीं होता है सारी चीज़ें। ठीक, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ध्यान रखिएगा कि अलजेब्रा के लिए यूज होगा। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर एक्स जो हमारा है वो एंगल नहीं है, कोई वैल्यू है। क्लियर, मिटाएं। अब हमारा बच गया tan x, तो tan x के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि tan x क्या होगा, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से थर्ड tan x, तो tan x का एक्सपेंशन क्या होगा बताइए। tan x का जो एक्सपेंशन होता है x प्लस 1/3 x टू द पावर 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, प्लस 2/15 x टू पावर 5 प्लस डॉट डॉट करके, इस तरीके से हमारा क्या होगा, tan x का एक्सपेंशन होगा। तो इसको भी लिख लीजिए। तो यही सारे एक्सपेंशन थे, तो इन सभी एक्सपेंशन का ध्यान रखिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या ना आए। ठीक, मिटा दें। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन पे कि क्या था हमारे ऑर्डर एंड डिग्री, कैसे पहचानेंगे और कैसे निकालेंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, एंड साथ में क्वेश्चन के साथ ही आप लोग इसको पहचानिएगा कि क्या होगा इसकी ऑर्डर एंड डिग्री। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1 करके ही लिख लीजिए। दिया हुआ है d2y बटे dx स्क्वायर की पावर 3/2 एंड प्लस दिया हुआ है 3x ब्रैकेट में dy/dx की पावर 2/3 माइनस y इक्वल टू 0। अब पूछा है इसका क्या है कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले ऑर्डर के लिए चर्चा करते हैं। देखिए सारी चीज़ें क्या होते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन रटने लगते हैं, तो क्वेश्चन मत रटिए, कॉन्सेप्ट क्या बताया जा रहा है उसको समझिए ताकि सारे क्वेश्चन अप्लाई किया जा सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है सभी क्वेश्चन पे अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सवाल को आप रटेंगे तो उसी सवाल में केवल आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, नए क्वेश्चन में आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो हमने बताया था आपको जब ऑर्डर पढ़ाया था कि ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए ऑर्डर जब भी ऑर्डर की बात है या डिग्री की बात है तो दोनों के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी और सावधानियां बताई थी क्या करना है। ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान देखिए, डिग्री निकालने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं,
तो जो हमारा डेरिवेटिव है उस पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले डेरिवेटिव को देखेंगे जो हमारा क्या है dy बाई डी एक्स है, या इसको देखेंगे d2i बाई डी एक्स स्क्वायर है, या इसी तरीके से डॉटेड जितने भी आर्डर के होंगे उसको हमको ध्यानपूर्वक देखना है। तो सबसे पहले इन सभी को देखना है ध्यानपूर्वक, तो उसको देखिए कहाँ कहाँ है और उसे नोटिस कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर है। तो दो जगह हमें क्या दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिख रहा है डेरिवेटिव, यहाँ देखिए सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। क्लियर, ये दिख गया। अब उसे देखने के बाद ये देखना है हमें कि वो क्या फ्रैक्शनल पावर में तो नहीं, उसके फ्रैक्शनल पावर है कि नहीं। अगर फ्रैक्शन पावर का होता है इसका मतलब वो रूट में, जैसे कि अगर बात करें dy बाई डी एक्स की, इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स अंडर रूट, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है कि 1/2 एंड क्यूबिक रूट का मतलब होता है 1/3। इसी प्रकार nth रूट की बात करें तो nth रूट का मतलब होता है 1/n, किसी की पावर 1/n। ठीक, तो इस तरीके से रूट को इस तरीके से लिखा जा सकता है उसकी पावर में। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें नोट करते चलिए साइड में, ताकि बाद में आपको पता रहे। तो अब जस्ट पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल सॉरी डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या है, फ्रैक्शनल पावर में है कि नहीं। तो उसके बाद उसे क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल पावर से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, यही कही गई थी। तो यही हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा पहला, क्या ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया था कि क्या वो कहीं किसी ट्रांसीडेंशियल फंक्शन के अंतर्गत तो नहीं आता है। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, कहीं आपको ट्रांसीडेंशियल फंक्शन दिख रहा है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कुछ दिख रहा है ऐसा, नहीं दिख रहा है। तो यानी वहाँ से क्लियर हो गई। ये तीन बातें देखनी थी, तीनों बातें हमने देख ली। अब जैसे ही देखेंगे, और जो हमारा अगर फ्रैक्शनल पावर में है, देखिए अब सबसे पहले देखेंगे अगर ये फ्रैक्शनल पावर में अगर इसकी पावर है तो क्या करेंगे, देखेंगे फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए कितनी हमें पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी उसे हटाने के लिए कितने की आवश्यकता है। जैसे आपको आवश्यकता है 3 रोटी खाने की, ठीक, आपको भूख लगी 3 रोटी खाने की आवश्यकता है, लेकिन आपको कोई 100 रोटी दे दे या 200 रोटी दे देगा और कहे कि सारी चीज़ों को खाना है आपको, तो क्या खा पाएंगे आप, नहीं खा पाएंगे ना। तो इसी प्रकार जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तब तक, और ये भी हमने कहा था उसमें कोई परिवर्तन तब तक नहीं करना है जब तक कि हमें आवश्यकता ना पड़ जाए। मान लीजिए यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर ना होता तो हम कतई इसकी पावर में या स्क्वायर ना करते, क्यूब ना करते हैं, सारी चीज़ें हम ना करते हैं। ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं कि खुशी खुशी में कर देते हैं इसको, इसकी पावर बढ़ा देते हैं ताकि इसकी डिग्री ज़्यादा आ जाए। तो डिग्री ज़्यादा आ जाएगी तो नंबर आपके 0 भी आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो सावधानियां बरतिएगा, जितनी बातें कही जाए उतनी बातें करिएगा। तो जितनी आवश्यकता हो उतनी ही की जरूरत है, ठीक, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो जिस चीज़ की जरूरत है हम उस सारी चीज़ों को करेंगे। चलिए अब देखिए, हमें जितनी जरूरत है पावर करने के लिए उतनी पावर हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ देखिए पावर में ऊपर है 3/2, इसको हटाने के लिए हमें अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ क्या चाहिए, क्यूब, लेकिन हटाना तो हमें दोनों को है ना, तो दोनों को कैसे हटाया जाएगा इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या करें यहाँ पर, ताकि दोनों में से ये हट जाए, पता है इसकी पावर क्या कर दें ताकि दोनों में से क्या आ जाए, जो हमारा क्यूबिक रूट है वो हट जाए। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले क्या करें, देखिए y को एक साइड रख लीजिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को उधर कर दीजिए, क्योंकि दोनों को एक साइड में अगर रखेंगे तो ज़्यादा समस्या आपको आ जाएगी। तो क्या करना है, एक को डिफरेंशियल इक्वेशन इधर ले जाइए, y को इधर ही रखिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं d2i बटे डी एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें पूछा केवल ऑर्डर गया है। और डिग्री अगर बात करेंगे इसको कैसे सेपरेट करेंगे, अगर सेपरेट करना भी चाहें तो क्या है, सेपरेट हो जाएगा या नहीं होगा सेपरेट। इसको सेपरेट करने में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अगर देखिए इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे, इसे इधर लाके इधर इधर, तो फिर करेंगे तो फिर इसकी पावर में बच जाएगा। क्लियर, इधर तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से एक बचेगा। तो 2 बार में करना पड़ेगा, तो 2 बार में करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन इसका आर्डर ही बताइए, क्योंकि देखिए एक बार हम कर बता रहे हैं आपको। देखिए d2i बटे डी एक्स स्क्वायर है, इसमें केवल आर्डर ही पूछा है, डिग्री नहीं पूछा है, तो हम बता दे रहे हैं 3/2। तो अगर यहाँ पर माइनस वाई रख के इधर करेंगे -3x, यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, लेकिन जानते रहिए कैसे इसको रिमूव हटाना है, अगर हटाने की कभी जरूरत भी पड़ गई तो कभी इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं कि 2 बार स्क्वायर करना पड़े। तो यहाँ पर एक पावर इसी क्या करेंगे, 2 दी पावर 3, यहाँ 3 दी पावर क्या है 2 है, तो एक बार इसका क्या कर रहे हैं, क्यूब कर दें। देखिए क्यूब भी करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि इसका होल क्यूब करेंगे तो और सारे टर्म आएंगे और इसमें ये वाला टर्म भी आ जाएगा, तो यहाँ पर डिफिकल्टी होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या करेगा, नहीं पूछेगा कभी इस तरीके से आपको। तो यहाँ केवल ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर बताने के लिए हमें क्या ध्यान देना होगा, ऑर्डर में तो कभी ये नहीं देखना होता है कि वो फ्रैक्शनल में है, पावर में कि क्या है। हमें ऑर्डर निकालने के लिए सीधे वही देख लेना होता है कि हमारा कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और उसकी ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर, और इसकी दोनों की ऑर्डर क्या है, यहाँ पर देखेंगे इसकी जो ऑर्डर है 2 है, यहाँ पर ऑर्डर इसकी 2 है, 1 है। और हमने बताया था कि ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा जो जो मैक्सिमम होगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें उपस्थित जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उन डिफरेंशियल कोफिशिएंट में जिसकी ऑर्डर सबसे अधिक होगी, तो इसकी ऑर्डर अधिक है 2, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग ऑर्डर बता देंगे 2, ऑर्डर 2। क्लियर,
और डिग्री की बात करें तो डिग्री सॉल्व करेंगे तो हो सके ना सॉल्व कर पाए, बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा प्रोसेस, तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक। क्योंकि क्यूब करेंगे स्क्वायर, लेकिन इसमें ऑर्डर ही पूछा था, डिग्री नहीं पूछा था। अगर ऑर्डर पूछना होगा तो इसको हटा देगा वाई को, अब पूछेगा इसमें बताइए कि डिग्री क्या है। तो इस केस में डिग्री निकालना होगा तो कैसे करेंगे इसको, आप तो इजीली कर पाएंगे, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको इधर कर देंगे तो -3x, यहाँ पर dy बाई डी एक्स की पावर 2/3। अब ऐसा करिए ताकि दोनों की जगह से पावर हट जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3/2, यहाँ पर 2/3, तो किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, इन दोनों का क्या ले लें एलसीएम। तो देखिए जो यहाँ पर है बटे में और यहाँ पर है, दोनों का क्या ले लें एलसीएम ताकि हट जाए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो नहीं समझ में आ रहा है कि एलसीएम लेके करें कि कैसे करें, तो आपको ये तरीका भी अपना सकते हैं कि एक बार स्क्वायर करें एक बार क्यूब करें, ठीक। तो पहले इधर वाले को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो एक बार जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 3/2 होगा, तो अगर स्क्वायर करने को तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ करेंगे तो -3x तो रहेगा ही, एंड -3 का एक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से होगा, क्लियर। तो यहाँ जैसे करेंगे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी यहाँ बचा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ बटे में क्या बच जाएगा, ये होल पावर 3, यहाँ पर -3 है तो स्क्वायर करेंगे तो 9, या तो करें या रहने दीजिए इसको, इसकी जरूरत तो है नहीं, हमें किसकी जरूरत है डिग्री की। और यहाँ से जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy बटे डी एक्स की पावर 4/3 ना। अब क्या कर दें, क्यूब कर दें दोनों साइड में, क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से जैसे ही क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ करेंगे तो क्यूब क्या हो जाएगा, अब क्यूब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे रखिए, ठीक। तो यहाँ से हमारा 3 जाएगा, इंटू इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स, और यहाँ से जो हमारा 3 था क्यूबिक रूट वो हट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 4। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो अगर डिग्री बतानी है तो कौन सा पहले देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर ये है, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 था, तो जिसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव तो इसकी डिग्री जो होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। अब इसकी डिग्री क्या है 9 है, तो यानी यहाँ से अगर डिग्री की बात करें तो यह डिग्री क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ से 9 आ जाएगी, क्लियर। तो डिग्री हमारी क्या निकल के आ गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 9। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब देखिए जैसे हमने बताया था कभी ऐसा केस में दिया जाए तो क्या करना हो जाए, जो बटे में होता है उसका क्या ले लीजिए एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, यही होगा। तो 6 पावर्स करेंगे यहाँ पर दोनों साइड में, तो जैसे ही 6 पावर करेंगे तो एक ही लाइन में हो जाएगा। ये समझाने के लिए हमने इतना बड़ा किया, लेकिन अब 6 पावर करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट जोड़ लेते बचेगा कितना, जैसे 3/2 है इसकी 6 पावर करेंगे, तो 6 पावर करने का मतलब इस मल्टीप्लाई होगा, यानी 3/2 इंटू 6, अब इधर क्या हो जाए 2/3 इंटू 6, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो रहा है 3, यानी 9 हो जाएगा इधर, और यहाँ 3 दूनी 6, यानी कि हमारा 4, यानी इधर 4th पावर आएगा इधर 9th पावर आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से एक लाइन में आप रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव होता है, अगर कह देगा सॉल्व करने के लिए तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना है जैसे हमने प्रोसेस किया है, क्लियर। या लिखेंगे स्क्वायरिंग, जैसे वहाँ लिखते हैं तो वहाँ लिखेंगे टेकिंग कितनी पावर 6 पावर ऑन बोथ साइड, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी और डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो आपकी जरूरत हो, इंपॉर्टेंट हो थोड़ा। हाँ देखिए एक और दिया हुआ है, इसमें शायद आप लोग फंस जाएं, dy बाई डी एक्स, इधर दिया है अंडर रूट में y माइनस एक्स दिया है। इसमें पूछा है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री दोनों पूछा है, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा डिग्री क्या होगा। इसमें बताना है कि ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। दोनों बतानी है ऑर्डर एंड डिग्री। तो ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि किसको देखना है, जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यानी कि डेरिवेटिव है उसको ध्यानपूर्वक देखना है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं उनको रूट याद रहता है, तो क्या करते हैं यहाँ पर रूट देख लेते हैं कि फ्रैक्शनल पावर में चला गया किसके, एक्स एंड वाई के फ्रैक्शनल पावर में। यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन में जो हमारा पावर है वो फ्रैक्शन में है, क्लियर। तो क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, उनको सूझता है तो क्या करते हैं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वो इस तरीके से स्क्वायर करके यहाँ पर अपना रूट हटा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि चलिए हमने इसको रूट से या फ्रैक्शनल पावर से मुक्त किया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप डिग्री बताएंगे, इसकी डिग्री अब इस केस में क्या हो गई, डिग्री इसकी 2 हो गई। और ऑर्डर 1, वो ऑर्डर पे तो कोई प्रभाव नहीं करता पड़ता है, स्क्वायर करें क्यूब करें कुछ भी करें, जो ऑर्डर रहता है वही ऑर्डर रहता है। तो इस केस में जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो 0 मिल जाएंगे, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने कहा था कि किसको ध्यानपूर्वक देखना है, जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके बारे में देखना है, बाकी एक्स वाई कैसा है क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं घर में ना जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर बड़े बच्चे गलतियाँ करें तो क्या करते हैं, उनको डांट पड़ती है। तो अगर बड़ा वाला कहे कि वो छोटा वाला भी तो गलती करता है, ऐसे करता है वैसे करता है, जो भी 5 साल का है 4 साल का है,
तो क्या कहा जाएगा, और ये भी कहते हैं ना, देखा है इसकी, गाँव में कहते हैं देखा है इसकी मत करो उसकी। लेकिन क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा छोटे से अपने कंपेयर कर रहा है गलतियों से, तो क्या करेगा, और भी डांट खाएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी गलतियों को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। क्लियर? यानी यक्स वाई उसी प्रकार से छोटे बच्चे हैं, ठीक। ये कुछ भी कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, पावर में है, फ्रैक्शनल पावर में है, किसी में हो, इनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। केवल हमको क्या देखना है, डी वाई बाई डी एक्स से लेना देना है। क्लियर? तो इसको देखिए, इसमें मिस्टेक ना हो, ठीक। तो यहाँ पर देखना है तो फ्रैक्शनल पावर से मुक्त है, तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो गया उसी की जो ऑर्डर होगी या डिग्री होगी वही हो जाएगा। तो एक जो हमारी इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर केस में 1, एंड इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। क्लियर? तो इस तरीके से ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं। समझ में आ गई बात है? चलिए, आप चलिए ले लेते हैं ट्रांसडेंसल फंक्शन और उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर डी टू आई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब हमने कहा इसका क्या बताइए आप, ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। अब बताइए इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। बहुत लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और देखते ही इसको बता देंगे इसका ऑर्डर क्या है 2। चलिए हम मान लिए इसका ऑर्डर 2, लेकिन डिग्री की बात आएगी तो आप लोग कह देंगे अगर इसकी डिग्री 1 है तो उसी केस में आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? क्यों? हमने कहा था कि ई क्या है, ई टू द पावर एक्स टाइप के जितने भी होंगे, ई की पावर में होंगे या 10 के अंदर होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो क्या होंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो अब इसका एक्सपेंशन अभी हमने पढ़ाया है, क्या होता है 1 प्लस यक्स, यक्स ये क्या है हमारा डी टू आई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस साथ में 1 प्लस ऐसे करके चलिए प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे डी टू आई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे की ओर पावर बढ़ता चला। तो देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी इसकी हाईएस्ट हमें लेनी है डिग्री ना। तो यहाँ देखिए डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ डिग्री क्या है 2 है, इसके आगे वाले में डिग्री 3, इसके आगे वाले में डिग्री 4, ऐसे डॉट डॉट करके सो ऑन, यानी डिग्री लगातार बढ़ रही है किसकी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, मैक्सिमम वाला, यानी जो सबसे हाईएस्ट क्या है डिग्री है किसकी, डिफरेंशियल हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हाईएस्ट डिग्री जो है उसकी हमें डिग्री चाहिए। तो क्या निकाल पाएंगे आप हाईएस्ट डिग्री? अगर आप कहेंगे 1 लाख, तो 1 लाख वाला 1 जोड़ के उसके आगे वाला बता देगा 1 लाख 1, तो आप नहीं निकाल पाएंगे ना, इसलिए इस केस में आप नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ से आप बताएंगे इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऑर्डर जो होगा हमारा वो क्या होगा, ऑर्डर तो हमारा 2 ही रहेगा, बट डिग्री के जैसे लिखेंगे तो डिग्री क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो इस तरीके से ऑर्डर है डिग्री लिखते हैं। अब एक और देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मान लीजिए एक दे रहे हैं डी टू आई बटे डी एक्स स्क्वायर, क्लियर, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं वाई से, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो यहाँ देखिए y इसमें मल्टीप्लाई है तो इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, x इसमें मल्टीप्लाई है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड उसके हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको देखेंगे ध्यानपूर्वक और देखेंगे क्या फ्रैक्शनल पावर में है, नहीं है फ्रैक्शनल पावर में, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 एंड डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। बहुत लोग क्या करते हैं ऑर्डर तो 2 लिख देते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ स्क्वायर करते हैं तो डिग्री केस में उनको याद रहता है कि हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी लिख देते हैं 2, इस केस में ऐसे लिख देंगे 2, लेकिन गलत हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री किसकी लिखनी है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट डिग्री लिखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है ना, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखना है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1। अगर मान लीजिए इसी में एक बार और आ जाता है ऐसे करके कि डी टू आई बटे डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर हम क्यूब कर देते, तब इस केस में इसको ना लेके हम यहाँ लेते हैं कि यहाँ की, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2 है और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है क्या है 3 है। तो यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर 2, देखिए दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, लेकिन हमें लेना तो ऑर्डर तो मान लो सेम आ गया, लेकिन डिग्री की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट वाले में जिसमें हाईएस्ट पावर होगा उसको लेंगे। बट लेकिन ये ध्यान रखिएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी दोनों इक्वल हैं, इस वजह से हम केस को ले रहे हैं 3 को, तो डिग्री केस में 3 को लेंगे। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक होती है, यही सारी चीज़ें तो उनको ध्यान नहीं रहता है, तो आप लोग सवाल से आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। बाकी आपने हम जो बुक बताया था बी राय एंड डी वी चौधरी सर का, यहीं के हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जो कि इसी में भी यही बुक चलती है। तो उनकी बुक ले लीजिएगा और वहाँ से सॉल्व करिएगा। बाकी जो आपको लगे कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका ऑर्डर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, डिग्री नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप भेज दीजिएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा उसका सोल्यूशन। टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं या इस नंबर पे लिख लीजिए 88 080 88 083, इस पर मैसेज करिएगा 88 083 43 873, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो आपको हम सोल्यूशन भेज देंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है।
और कभी भी बात करना होगा तो व्हाट्सअप कॉल ही लगेगा, वैसे ऑडियो कॉल नहीं लगेगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिफिनीशन लिखेंगे एंड इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए डिफिनीशन लिखिए कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n of order n is called linear differential equation is called linear differential equation is called linear differential equation if it can be written as किस तरीके से लिखेंगे, a 0x d n y बटे dx की पावर n प्लस a1 x इंटू, अभी लिखिए इस सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, n-1 dy बटे dx की पावर n-1। आप दिक्कत मत लीजिए, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, छोटी से छोटी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इंटू डी n-2 y बटे dx की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में जब आएंगे हम लोग यहाँ बचेगा a n-1 x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस, शायद ना दिख रहा हो, दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। तो यहाँ लिखेंगे a n x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पर डी एक्स। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, n ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इस तरीके से इसको लिख पाते हैं तो हम कहेंगे इस डिफरेंशियल को क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखिए, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी आपको आया पहचानने के लिए दिया जाएगा कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। आपको पहचानना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कौन सा है कौन सा नहीं। अभी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन इसको तो सारे लोग लिख लेते हैं, सारे टीचर्स भी लिखा देते हैं, बच्चे भी लिख लेते हैं, लेकिन इसको रट लेते हैं कि हाँ इसी फॉर्म में होगा। लेकिन इसके अलावा जैसे कह दिया जाए कि अभी n इक्वल टू हम 3 ले लिए, अब ऑर्डर तो हमने चेंज कर दिया, n ऑर्डर 3 ऑर्डर का। अब उनको यही नहीं समझ में आता है इसको अप्लाई कैसे करें इसके साथ। हमने 3 ऑर्डर लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, n की पावर 3 यानी 3 ऑर्डर तक लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको 3 ऑर्डर तक, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर लिख दिया हमने n इक्वल टू 5, चलिए अब इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे, 5th ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। क्लियर, तो सारी चीज़ें आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, कैसे करना है, सारी चीज़ें अप्लाई करना है। बाकी इसको ध्यानपूर्वक अभी लिखिए। क्लियर, और यहाँ ध्यान रखिएगा वेयर, जहाँ पर सारी चीज़ें बता दे रहे हैं क्या चीज़ें हैं, वेयर ए नॉट एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक। क्योंकि ए नॉट एक्स की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो ये जो हमारा nth ऑर्डर है ये भी क्या हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई होकर 0। तो यहाँ क्या nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया। जैसे हम कह दें कि 0 इंटू डी क्यू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एंड प्लस इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत लोग देख के कह देंगे हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई 0 से मल्टीप्लाई है तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगी, 3x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x। ये कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, ना कि 3 ऑर्डर। क्लियर, इसीलिए अगर इसका कोफिशिएंट 0 ना होकर बल्कि 1 हो जाता है तो हम कह सकते थे इस क्या होगा, 0 ना होकर कोई भी इसका कोफिशिएंट हो जाता है यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम कह देते हैं इस तरीके से। क्लियर, समझ में आ गया सभी को बेटा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी अप्लाई कैसे करना है इसको भी बताएंगे हम सारी चीज़ें। तो यहाँ a1x a2x a3x, a3 की चर्चा की है नहीं की है तो यहाँ चलिए, लेकिन आगे है a3x, यहाँ पर डॉट डॉट किया गया, तो डॉट डॉट करके यहाँ पर an-1x और साथ में लिखिएगा a1x। क्या है, an(x) bx आर फंक्शन ऑफ x ओनली।
अब इसका क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली का, इसको अंडरलाइन करिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्लियर। यानी कि ए नॉट एक्स जो है पहली बात तो जीरो नहीं होना चाहिए, अब साथ साथ में जो ये सारे के सारे कोफिशिएंट है ये सारे के सारे क्या होने चाहिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट है, ठीक। नहीं डिफरेंशियल सॉरी जो भी डेरिवेटिव है उसके क्या है कोफिशिएंट भी कहे जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, एक बार पूछ लीजिए इस डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है तो ए नॉट एक्स, जो उसमें मल्टीप्लाई होता है उसी को क्या कहते हैं कोफिशिएंट, क्लियर। किसका, इसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो ए नॉट एक्स, अगर पूछ लिया डी दी पावर एन माइनस वन वाई बटे डी एक्स पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट तो ए वन एक्स, क्लियर। इस तरीके से ध्यान रखिए। तो ये सारे सारे जो कोफिशिएंट हो केवल किसके फंक्शन होने चाहिए, एक्स के फंक्शन होने चाहिए। और एक्स का फंक्शन कहने का मतलब जो हमारा ए नॉट एक्स, देखिए अगर ए नॉट एक्स लिखा है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि ए नॉट इंटू एक्स, ठीक। बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए एफ एक्स को कैसे लिखते हैं एफ एक्स, इसका मतलब ये समझते हैं क्या एफ इंटू एक्स, कतई नहीं ना, यानी एक्स में होगा। और एफ एक्स का कहने का मतलब यहाँ पर जैसे ही बताते हैं एफ एक्स, यानी एफ किसका फंक्शन है एक्स का, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन आप लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे उसमें एक्स वेरिएबल के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं आ सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि एफ एक्स का जो भी यहाँ वैल्यू आएगी आप उसमें वाई ले आते हैं वेरिएबल के रूप में, जेड ले आते हैं वेरिएबल के रूप में, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कभी ऐसा नहीं होगा कि इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कह दिया जाए कि केवल फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है तो यहाँ पर वाई वेरिएबल नहीं हो जाएगा। अगर वाई यहाँ पर आ भी रहा है तो कहा जाएगा कि वाई यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियर। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वाई कभी वेरिएबल के रूप में नहीं आएगा, यानी इसकी वैल्यू इस तरीके से हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, इस तरीके से हो सकता है, या इसकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी एक्स प्लस फोर एक्स, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, या बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन लिख सकते हैं या केवल एक्स लिख सकते हैं। यानी जो भी होगा वो कोफिशिएंट या तो कांस्टेंट होगा या तो एक्स होगा, या ऐसे भी केवल कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं थ्री, यानी इसमें क्या है एक्स की पावर क्या है जीरो है, इस तरीके से ध्यान रखते हैं। तो कांस्टेंट भी आ सकता है या एक्स आएगा, क्लियर, उसके जो वैल्यू आएगी ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो एक्स ओनली का मतलब यही है, यानी कि अब देखिए यहाँ ध्यान रखिए जो ए नॉट एक्स है ए वन एक्स है इसमें केवल केवल कौन कौन से वैल्यू आएंगे, केवल एक्स वाले वैल्यू ही आएंगे जब भी सॉल्व करेंगे, इसका मतलब जो भी वैल्यू दिया जाएगा, ठीक। अगर वाई आ रहा है मतलब इसका नहीं है। तो यानी यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, यानी इसमें कौन से टर्म आएंगे, एक्स के टर्म आ सकते हैं, इसमें भी एक्स के टर्म आ सकते हैं, यानी इसमें भी एक्स के टर्म आ सकते हैं। यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हम समझा दे रहे हैं, बाकी ज़्यादातर आप देखेंगे अगर आपके कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा है, सॉरी बी एक्स छूट रहा है तो यहाँ पर बी एक्स लिखे, हाँ ठीक है बी एक्स भी लिखा गया है, तो बी एक्स भी लिखा गया है, यानी बी एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स के ही टर्म में होगी, जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा या थ्री एक्स हो जाएगा, इस तरीके से जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन हो, कुछ और इक्वेशन भी हो सकते हैं। तो इन सारे टर्म्स को देखिए, इसमें सारे सारे क्या है कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट है, और साथ में देखिए जितने भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, देखिए इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाता है। अगर पूछा जाए डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट क्या है तो ए एन माइनस वन एक्स, इस तरीके से बताएंगे, जो इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक। तो दो जगह कोफिशिएंट शब्द यूज होता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पूछिए, सुनिएगा, कहेगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है तो आप बताएंगे ये सारे के सारे क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब फिर पूछा जाए डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट क्या है तब बताएंगे कि ये है हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसमें वाई नहीं है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, यानी इसमें जो टर्म है यहाँ पर वाई का कोई भी टर्म नहीं होगा, यहाँ पर भी वाई का कोई टर्म नहीं होगा, यहाँ पर भी वाई का कोई टर्म नहीं होगा, और यहाँ पर भी वाई का अगर कोई टर्म नहीं होगा, और यहाँ पर भी वाई का कोई भी टर्म नहीं होगा, क्लियर। केवल यहाँ पर ए नॉट एक्स है वाई, यानी यहाँ पर केवल आपको वाई केवल दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, और ये भी क्या है एक्स का केवल टर्म है, ठीक। एफ एक्स एक्स इंटू वाई, यानी एक्स इंटू वाई हो सकता है, पॉसिबल है कि एक्स इंटू वाई हो जाए, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो भी डिफरेंशियल हमारे डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ वाई का मल्टीप्लिकेशन नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जा रही है, यानी जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यानी अगर बात करें डी एन वाई बटे डी एक्स की पावर एन, अब एक को ले रहे हैं बाकी सबको छोड़ दे रहे हैं, ठीक। बाकी जिसके साथ जिस तरीके से हम बता देंगे वो सभी के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो यानी इसके साथ कभी भी वाई नहीं आ सकता, कभी भी वाई मल्टीप्लिकेशन पे नहीं आ जाता है आएगा, ठीक। वाई मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ पर लिखा है वाई, तो अब काटिएगा भी आप लोग ऐसे करके तो ये गलत है, ठीक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केस में अगर वाई इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इस बात को क्या करेगा कंट्राडिक्ट करेगा, ठीक। यानी वाई इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकता। और क्या बातें हो सकती हैं, अब वाई की जो पावर देखिए कितनी है, तो एक जगह हमारा वाई है और उसकी पावर कितनी है यहाँ पर वन है, तो यानी आप यहाँ से देख पा रहे हैं इसकी पावर केवल वन है, यानी वाई की जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो वाई की मैक्सिमम पावर केवल वन हो सकती है, ना कि वाई जीरो हो सकता है, ठीक। ये भी अगर जीरो हो गया तब भी ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर कहने का ही मतलब है कि पावर क्या होनी चाहिए वन, एक सीधी लाइन में, ठीक। स्ट्रेट लाइन लिखना होगा, अगर पूछा जाए कि एक्स की पावर टू है तो ये क्या लीनियर होगा, कभी नहीं होगा। अगर एक्स की पावर वन है तो ये क्या हो जाएगा लीनियर हो सकता है, क्लियर। यानी इसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए।
क्लियर हो गई, यानी y की पावर कभी जीरो नहीं गई, 1 होनी चाहिए, और साथ साथ में y और dy बाई dn y बटे dx का क्या होना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आ गई, किसी को दिक्कत है समझने में? आप मिटाएं इसको, अब इसी को सावधानियों के रूप में लिखेंगे और फिर अब हम लोग देखेंगे कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले, जो अभी हमने कहा था इसका एप्लीकेशन। चलिए अब n इक्वल टू 3 लेते हैं, n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो हमने a0 लिखा था उसको लिख लीजिए, देखिए a0x, ठीक है। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें n की पावर 3 से, तो यहाँ लिखेंगे d3y बटे dx 3, क्योंकि देखिए n था तो n से स्टार्ट किए थे, अब 3 था तो 3 से, अब घटते हुए क्रम में जाएंगे, देखिए n था फिर n माइनस 1, n माइनस 2, और कहाँ तक गए, लास्ट तक, जहाँ तक खत्म ना हो गया, y की पावर 1 तक गए, यहाँ खत्म हो गया, 1 हुआ, इसके आगे क्या हो गया 0, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे a0x, और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे a1x इंटू डी की पावर क्या लिखेंगे 2, एक घटा के लिखेंगे, एंड dy बटे dx स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे, चलिए एक बार लिख देते हैं आपको ताकि आपको समझ में, 3 माइनस 1 यहाँ पर लिख देते हैं 3 माइनस 1, प्लस यहाँ कैसे लिखेंगे a2x इंटू डी 3 माइनस 2, और बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पर dx 3 माइनस 2, और लास्ट में क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो dy बाई dx हो गया। आप यहाँ से जैसे जाएंगे तो देखिए a2 तक गए, ठीक, अब यहाँ से जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर अगर लिखना होगा हमको तो इसको लिखेंगे a3x लिखेंगे, अब इंटू वाई लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख लेंगे bx, इसकी कुछ वैल्यू दी रही होगी, अभी नहीं पता है, इस वजह से हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर नहीं पता है तो आपको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे जैसे लिख देंगे हम dn 3 माइनस 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ ऐसे लिखिए a3x इंटू वाई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर थ्री ऑर्डर है तो 3 डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिखने चाहिए, जैसे 3 डेरिवेटिव दिख जाएंगे, 3 डेरिवेटिव, तो उसके बाद हम बात खत्म कर देंगे। देखिए 1 2 3 डेरिवेटिव दिख गए, यानी इसके बाद क्या आएगा y वाला टर्म आ जाएगा। ये ध्यान रखने का भी तरीका है, जैसे ही यहाँ पर खत्म हुआ था, यानी जैसे dy बाई dx हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ऑर्डर कितने हो गए n, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, n माइनस 1 तक जाएंगे तो टोटल कितने टर्म हो गए n टर्म, तो n टर्म के बाद n प्लस 1 टर्म जो आएगा वो y का होगा टर्म। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इस तरीके से लिख लें। अब इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इसकी मान लीजिए इसकी वैल्यू हम दे दें 3x, यानी a0x इक्वल टू क्या दे दें 3x दे रहे हैं, तो इसके यहाँ जगह 3x और n की जगह क्या लिखेंगे dqy बटे dx3, प्लस अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू हम 0 दे दें, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, देखिए a0x की वैल्यू 0 नहीं, बाकी सबकी वैल्यू 0 हो सकती है, पॉसिबल है। अगर मान लीजिए हम a1x की वैल्यू अगर 0 दे दें तो क्या हो जाएगा 0 इंटू इसकी जगह लिखेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर d2y बटे dx2, लेकिन इसमें 0 से मल्टीप्लाई है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन अभी सारी चीज़ें लिखते चलिए ताकि बाद में आपको पता चले। मान लीजिए यहाँ पर a2x की वैल्यू हम दे दें 4y, अगर 4y दे दें तो सही है, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी y नहीं आ रहा है, यानी इसको हम दे रहे हैं 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 देंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 1, और इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा d2, 3 घटाएंगे तो यहाँ dy बटे dx बचेगा। क्लियर, अब यहाँ पर a3 की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, a3x की वैल्यू क्या दे दें, मान लीजिए a3x की वैल्यू अगर कोई y स्क्वायर दे दे तो क्या वैल्यू सही है गलत। अब देखिए कभी कभी आपको a3 ही दे दी जाएगा, x कभी कभी हटा दिया जाता है, तो इसका मतलब भी क्या है यही है, ठीक। जैसे a3x दिया है तो कभी कभी इसको हटा के हम लोग a3 सिंपली लिख सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में लिखनी है, ध्यान रखिएगा a3 किसका फंक्शन है x का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको दे रहे हैं 4x प्लस 1, क्या दे दें इसको बताइए, या एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, तो चलिए एक्स स्क्वायर यानी a3x की वैल्यू क्या है, इस सब सारी चीज़ें लिखिएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू बी एक्स की वैल्यू दे दीजिए कुछ, बी एक्स इक्वल टू क्या दे दें 4x, अब y में भी मत दे दीजिएगा कि y में वैल्यू आ जाए तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x तो यानी 4x। तो इस तरीके आप देख रहे हैं 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे ही कैंसिल आउट होगा 3x dqy बटे dx3। देखिए जैसे ही कहा जाता है 3 ऑर्डर का, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर है वहाँ पर रहे ही रहे, हो सकता है उसका कोफिशिएंट 0 हो जाए तो हट जाए, ठीक। बहुत लोग जब भी उनको डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए दिया जाता है, वो देखते हैं इसका ऑर्डर, अगर 3 ऑर्डर दिया तो 3 ऑर्डर देखेंगे, 2 ऑर्डर देखेंगे, 1 ऑर्डर देखेंगे। अगर इसको गायब कर दिया जाए, अभी बता रहे हैं हम आपको, समझ में आ जाएगी, 0 है तो 0 खत्म, यानी 4x प्लस 1, अब यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx। क्या गलतियाँ कर सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप गलतियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको तो बता देते हैं लेकिन क्या गलतियाँ करेंगे वो नहीं बताते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो गया 3x, अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। अगर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए, वो आपसे पूछा जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके का फॉर्म बनाना चाहेंगे कि इसमें 3 ऑर्डर है तो 2 ऑर्डर वाला भी आना चाहिए, 1 ऑर्डर। भाई 3 ऑर्डर वाला है, बस आपको दिख नहीं रहा है,
क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या हो गया था 0, तो 0 मल्टीप्लाई करें तो खत्म हो गया। आपको देखना है जो मैक्सिमम ऑर्डर उसका क्या है 3 है कि नहीं, ठीक, इसका ध्यान रखना है। और साथ में देखना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन y के साथ तो नहीं है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट है, उन दोनों का क्या है y के साथ तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे y की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, बस बात खत्म, ठीक। यक्स की पावर भी कितना हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अब दो चीज़ों से मतलब रखनी है, केवल इसको dy बाई डी एक्स से एंड साथ साथ में y से, क्लियर, इन दो चीज़ों से मतलब रखनी है। और यहाँ पर चलिए इसके नोट पॉइंट में लिख लेते हैं ताकि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रूट की बात नहीं हो रही है, रूट में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है क्या उसकी पावर 2 या 3 है, नहीं है, यानी सभी की डिफरेंशियल, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको इस तरीके से, तो इसकी जो पावर है यानी डिग्री की बात करें इस केस में, जो डिग्री हमारी रहेगी, ये डिग्री कितनी होगी 1। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो dy बाई डी एक्स है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कहीं दिख रहा है आपको डिग्री 2? नहीं दिख रहा ना, तो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सभी की क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्लियर। तो वही सावधानियाँ हैं, तो यहाँ नोट करते हैं इन तीनों सावधानियों को, फिर उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नोट पॉइंट में 1 लिखिएगा रिमार्क करके, रिमार्क फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी चीज़ें नोट्स में भी नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें बताई जाती हैं हमने जो सीखी हैं अपने टीचरों से, क्योंकि अगर आप 3 से 4 टीचरों से पढ़े हैं तो हो सकता है एक टीचर कुछ बताया, दूसरा टीचर कुछ बताया, तीसरा टीचर, तो आप जो क्लासेस चल रही हैं आपकी यूनिवर्सिटी में हो चाहे इसी कॉलेज में हो, आप क्लास करिए। हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे छूट जाएँ तो वो पढ़ा दिए होंगे, तो कोई चीज़ें नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सावधानियाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा सावधानियाँ, हिंदी में लिख लीजिए या प्रिकॉशन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग। तो सावधानियाँ क्या बरतनी है, सबसे पहले क्या देखना है हमको, यहाँ लिखिए जो हमारा डेरिवेटिव है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या ऐसे लिख लीजिए जो डी एन लिख दें यहाँ पर या डी वाई लिख दें, तो डी एन, अब एन का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक, डी एन बाई डी एक्स की पावर एन, और या एंड वाई का एक साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, एक साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सावधानियाँ, ठीक। सेकेंड नंबर देखेंगे इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, डी एन वाई बटे डी एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख लीजिए, शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य मतलब 0 होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें जब आप जैम की तैयारी करेंगे तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि क्योंकि जैम में ऑर्डर एंड डिग्री पूछा जाता है और यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड थर्ड की बात करेंगे, देखिए ये हो गया, इसका कोफिशिएंट भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने बताया था कि अगर फोर्थ ऑर्डर का है, देखिए इसका कोफिशिएंट 0 ना होने का मतलब ये कतई नहीं है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है 3 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है क्यूब, प्लस यहाँ पर लिख दिया 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर वाला तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम कह दें कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है 3 ऑर्डर का है, अगर कोई बता दिया कि ये 3 ऑर्डर का है, तब इस केस में इसका 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहते हैं कि फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फोर्थ ऑर्डर का रहा होगा तो d4x बटे dy बटे dx क्या रहा होगा, क्यूब रहा होगा। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या रहा होगा, कुछ इसका कोफिशिएंट रहा होगा जो कि 0 है, इस वजह से गायब हो गया, यानी इस केस में गलत हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसके कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कर दे रहा है यहाँ फोर्थ ऑर्डर का, यानी ऑर्डर अगर कह दे कोई यहाँ पर ऑर्डर क्या है 4 है तब, नहीं तो ये 3 ऑर्डर का माना जाएगा। अगर यहाँ पर 0 हो गया यानी 4 3, यानी जितने ऑर्डर का होगा उसका कोफिशिएंट जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसका जी कोफिशिएंट यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। साथ साथ में भी कहीं लिखेंगे y की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, y की अधिकतम पावर, सॉरी y की पावर केवल 1 होनी चाहिए, अधिकतम भी नहीं, केवल 1 होनी चाहिए, अगर अधिकतम पावर कहेंगे 1 तो इसका मतलब मिनिमम पावर 0 भी हो सकती है ना। अगर कोई कहते हैं इसकी y की अधिकतम पावर 10 होनी चाहिए, अधिकतम पावर,
यानी कम से कम उसकी पावर 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, मैक्सिमम 10 होगी ना, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। यानी केवल और केवल पावर क्या होगी, 1 होगी, केवल यानी कि 1 होगी। यानी यहाँ 1 लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में 1 यानी कि यहाँ पर लिखिएगा 1, यानी y की पावर क्या हो जाएगी 1, दैट इज y की जो पावर होगी वो 1 हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। और यहाँ पर अभी बच गया है जो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, सारे के सारे क्या होना चाहिए, उसकी भी पावर क्या होनी चाहिए 1। तो यहाँ पर बगल में लिखे, दिख रहा है सबको। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। एंड फोर्थ एक सावधानी और रह गई कि जो हमारा जो भी रहेगा यानी dy/dx, अब यहाँ n ले रहे हैं, n कुछ भी हो सकता है। देखिए n कहते हैं तो इसका मतलब nth ऑर्डर का ही नहीं कह रहे हैं, जो क्यूब 3 में आएगा उसमें सेकंड टर्म आएगा या फोर्थ टर्म आएगा, डेरिवेटिव सारे डेरिवेटिव की बात कर रही है। यहाँ 3 लिखेंगे 3 हो जाएगा, 2 लिखेंगे 2, सारे की बात की जा रही है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत लोग क्या करते हैं nth ऑर्डर लिख देते हैं, मैक्सिमम वाले के केवल देखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। जितने उसमें डेरिवेटिव आ रहे हैं सभी डेरिवेटिव का, तो यहाँ लिख लीजिएगा, या तो ऐसे लिख लीजिए सभी डेरिवेटिव का जो पावर होना चाहिए, सभी डेरिवेटिव की जो पावर हो, केवल 1 होनी चाहिए, होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। 1 यानी कि दैट इज, अगर यहाँ पर हम ले लें डी एन वाई बटे डी एक्स की पावर, अब देखिए एन ले रहे हैं तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 2 रखते चली जाए, इसकी पावर मैक्सिमम 1 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। क्लियर। अगर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर लेंगे, ऐसे लेंगे हम डॉट डॉट करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर या वैसे भी लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। डी एन माइनस 1 वाई बटे डी एक्स की पावर, एन माइनस 1 की पावर भी क्या होनी चाहिए 1, और यहाँ भी एक और लिख लीजिए, आगे लिखिएगा आप लोग डी वाई बटे डी एन माइनस 2 बटे डी एक्स पावर एन माइनस 2, इसकी भी पावर 1 एंड डॉट डॉट सो ऑन, यानी सभी पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। क्लियर। यही सावधानियाँ थी आप सारी चीज़ों को लिख लीजिए। और हमने ये बता ही दिया है ए एक्स बी एक्स, उनको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक फिफ्थ करके आप लिखिए इसी में कि जो जितने भी कोफिशिएंट थे, यानी कि अब यहाँ लिख लीजिएगा फोर्थ हो गया था 5, कि जो हमारा क्या था ए नॉट एक्स की पहली बात 0 नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर अभी मेंशन कर दिया था कोफिशिएंट के बारे में चर्चा, ए नॉट एक्स केवल। अब देखिए यहाँ पर जो डी एन वाई बटे डी एक्स स्क्वायर लिखा गया, डी एन लिखा गया है, वो केवल इसी की कोफिशिएंट की बात की जा रही है, बाकी इस कोफिशिएंट का 0 हो सकता है डेरिवेटिव का, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमने यूज किया है इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जो nth ऑर्डर होगा तो nth ऑर्डर के लिए बात की जा रही है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बगल कर लीजिएगा nth ऑर्डर के लिए ये वाली लाइन। तो ये ध्यान रखिए कहाँ पर किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो हमारा ए नॉट एक्स हो गया, यानी ए वन एक्स हो गया एंड ए टू एक्स हो गया एंड डॉट 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 जो हमारा क्या है ए एन एक्स हो गया एंड जो हमारा बी एक्स है, ये सभी के सभी किसके फंक्शन होंगे, सभी के सभी केवल एक्स के फंक्शन होंगे, केवल एक्स के फंक्शन होने चाहिए। ये सावधानियां रही 5, और इस 5 सावधानियां आपको अगर ध्यान में है तो आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हैं। रूट में आ जाएगा तो ध्यान रखेंगे, रूट में आया तो उसका फ्रैक्शनल पावर चला गया, यानी उसकी पावर 1 ना रही। अगर 1 पावर नहीं है तो हमें पावर चाहिए 1, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहा, ठीक। अब देखिए यही गलती आप लोग जो यहाँ पर सावधानियां बताई कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लोग यही फार्मूला वहाँ अप्लाई कर लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री में। जैसे कभी कभी दे दिया जाता है ना कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई दे दिया जाए प्लस 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x। तो क्या करते हैं यहाँ पर y देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर y कैसे आ गया, इसका ऑर्डर एंड डिग्री नहीं बता सकते। इसको बताना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, बिल्कुल है, बताइए फटाक से। इसको पहचानिए, जो हमने लिख दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमारा यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर मैक्सिमम पावर क्या, मतलब कि जो भी पावर हो 1 हो, तो यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट पे आएंगे, कोफिशिएंट की चर्चा करेंगे। तो कोफिशिएंट ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो केवल x का टर्म होना चाहिए, तो x का टर्म है नहीं, y का टर्म है, यानी यहीं से बात खत्म, ठीक। अब इसके आगे बढ़नी ही नहीं है, इसमें तो आके x की पावर है 3x, यहाँ भी क्या है 3x, तो चल जाएगा। क्लियर। चलिए अब सारी चीज़ें आप जान गए, 3 ऑर्डर का 4th ऑर्डर का कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए 2 ऑर्डर का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कह दिया गया लिखने के लिए n इक्वल 2 के लिए, तो हम एक बार लिख देते हैं। देखिए a0x इंटू यहाँ लिखेंगे क्या d2y बटे dx, ये जनरल फॉर्म है सारी चीज़ें। और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a1 dy बाई dx। क्लियर। a1 लिखने का मतलब यहाँ a1x है, फंक्शन ऑफ x इंटू dy बाई dx। देखिए दो ऑर्डर का था तो 2 डेरिवेटिव्स आ गए यहाँ पे। अब इसके आगे क्या आएगा, मतलब
A3 जो आएगा, A2 जो आएगा हमारा वो A2x, इसमें क्या होगा y से मल्टीप्लीकेशन इधर bx, अब इन सारी चीज़ों की वैल्यू दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्लियर? इसे कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर nth ऑर्डर है तो इसे कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल ऑफ nth ऑर्डर। अगर 3 ऑर्डर का कह देंगे तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर कह सकते हैं इसी में बढ़ा लीजिए, अगर बढ़ाना चाहें तो एक और यहाँ लिख सकते हैं dqy/dx की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। अगर इसमें कोई कोफिशिएंट देना चाहिए तो a1 दिए हैं, इसको मान लेते हैं, इसको a-0 या x कह सकते हैं, a-0 x है। देखिए कोफिशिएंट बढ़ा सकते, जरूरी नहीं है कि आपको लेना। तो अब यहाँ ये बताना होगा कि आपको जो a0 x है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ें 0 नहीं होनी चाहिए। अब 0 हो सकता है जब क्या हो जाएगा हमारा 3 ऑर्डर का। क्लियर? तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारे के सारे सिंबल हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे नोटेशन है, ये सारी चीज़ें नोटेशन है। ये भी हमारा क्या है, नोटेशन है, ये भी हमारा क्या है, नोटेशन है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक। नोटेशन, नोटेशन का मतलब प्रतीक, किसी भी चीज़ को कैसे हम दिखा रहे हैं, उसको जो वैल्यू थी उसको हम इस तरीके से दिखा पा रहे हैं। जैसे आपका नाम क्या है, अगर मान लीजिए आपका नाम है रमेश। क्लियर? तो आपका नाम रमेश है और आपको दिल्ली में वो बैठा, मान लीजिए आपके घर का एक सदस्य दिल्ली में है, ठीक, उसका नाम रमेश है और आपको रमेश के लिए कुछ भेजना है। मान लीजिए आपके यहाँ से मिठाई भेजनी जानी है रमेश को, ठीक। तो रमेश को जब आप मिठाई भेजेंगे तो आप डाकिया से पोस्ट कराएंगे। अगर डाकिया से पोस्ट कराना चाहते, पहले यही था ना, पोस्ट ऑफिस जाते तो वहाँ रख देते थे, फिर वहाँ से पोस्ट हो जाती थी। तो क्या करते हैं आप, एक पर्चे में नाम लिखते थे रमेश, अगर रमेश नाम है। तो अब रमेश को एग्जैक्ट कैसे दिखाएंगे, उनको नाम से ही तो दिखाएंगे, नोटेशन। यानी रमेश की जगह पे आप क्या यूज कर रहे हैं, एक नाम, क्या नाम यूज कर रहे हैं, रमेश, जिसको हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये भी क्या है, एक नोटेशन है, रमेश। हो सकता है रमेश को अगर अगर उर्दू में लिखा जाए तो शायद कुछ और ही लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे ना लिखे कुछ और लिखा जाए, लेकिन इंग्लिश में इसी को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, रमेश। तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही हैं आपको, देखने में तो अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम ही है, एक ही व्यक्ति के नाम है। ये तो सारे सारे क्या है, नोटेशन है, बस इसी तरीके से। जैसे इस मार्कर है, मार्कर को अब इसे रिप्रेजेंट करना होगा बुक में, कॉपी में, तो कैसे इस तरीके से कुछ बनाएंगे आप लोग, आगे करके ऐसे निब्बी थोड़ी छोटी करेंगे और इसके थोड़ा सा आगे ऐसे कर देंगे, तो क्या हो गया मार्कर। तो क्या ये मार्कर को एग्जैक्ट थोड़ी दिखाएगा, इसको नोटेट कर रहा है, यानी कि इसको दिखा रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ मार्कर हो सकता है। किसी व्यक्ति को दिखाना होगा यहाँ पर तो ऐसे इस तरीके से सिंबल बना देते हैं हम लोग सिंपली, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। ये सारे सारे नोटेशन तो आपको समझ में आना चाहिए, सारी सारी चीजें नोटेशन है, प्रतीक है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई। तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ लिखते हैं, आप लोग पहचानिए इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कोई 3 dy/dx³ प्लस अंडर रूट 1 + x² dy/dx = 3x। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आप फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? ध्यानपूर्वक देखिए और सारे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कहेंगे नहीं कि यहाँ पर y नहीं दिख रहा है, इस वजह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। भाई यार क्या कहें आप लोगों को, देखिए यहाँ पर y क्या क्या मिस्टेक हो जाते हैं, इसी वजह से हम ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं ताकि आप लोग याद रहें। देखिए वो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं जहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, और जहाँ पर मिस्टेक नहीं करते हैं वो चीज़ें नहीं याद होती हैं। तो अगर यहाँ पर मिस्टेक क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा a0 जो भी आया होगा, जो ax होगा, मान लीजिए y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, हमने बताया था ना 0। तो इस तरीके से अगर y यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगर पावर ज़्यादा होता तब हम यहाँ पर कह सकते थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए इसको 3x हमने लिखा था, तो इसका मतलब हम इससे कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 1 2 या 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई। यानी यहाँ पर क्या था हमारा, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया था 0, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल। बाकी ये ध्यान दिख रहा हूँ, इसका कोफिशिएंट सही है, इसकी पावर भी सही है, यहाँ पर देखेंगे इसकी पावर सही है। अब इसको देखेंगे इसका कोफिशिएंट, अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाएंगे लोग। बहुत लोग कहेंगे यहाँ पर 1 + x²। अब हमने कहा था x से कुछ लेना देना नहीं है, x² में हो, क्यूब में हो, फोर्थ में हो, 8 में हो, कोई पावर हो, हमसे उससे नहीं, सदस्य इससे कोई मतलब नहीं। हमें डिफरेंशियल डेरिवेटिव एंड वाई से मतलब था। तो डेरिवेटिव एंड वाई से यहाँ देखिए x²। तो बहुत लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए नहीं कहते हैं, कहते हैं x² है, इस वजह से नहीं है, या रूट में, इस वजह से। हमें इससे कतई मतलब नहीं है, ठीक। हमें इससे एंड इससे मतलब है, ठीक। तो जो कंडीशन बताई गई उसको सेटिस्फाई करिए, यानी कि क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ थर्ड ऑर्डर। जैसे कभी कभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दे देते हैं, क्या, x³ प्लस 4x dy/dx इक्वल टू, अब मान लीजिए यहाँ y दे ही दे रहे हैं आपको, अंडर रूट 1 + x² इंटू वाई इक्वल टू 4x। इस तरीके से हमने दे दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पूछा गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं, तो वो लोग पावर देखने लगते हैं, x की पावर क्यूब है, तो यहाँ से कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए। लेकिन किसकी पावर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव एंड इसके साथ साथ जो हमारा y है उसका क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं।
क्लियर हो गया बातें? ठीक, चलिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसको पहचानना सीख गए हैं। बाकी जितने भी सवाल आपके बुक में होंगे उन सबको करिएगा। लीनियर डिफरेंस कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा नहीं है, पहचानने के लिए दिया जाता है। उसको ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखिए, जिनको नहीं पता है डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यूब को ऐसे भी लिखा जाता है वाई की पावर 3 डैश, या इसी को y3 भी लिखते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए अभी, डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वाई डबल डैश y2 भी लिखते हैं। क्लियर? एंड इसको लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स को वाई डैश या सिंपली y1। तो इस तरीके से ऐसे ही डॉट डॉट करते चले जाएँ। तो yn की बात करें यहाँ पर डी एन बटे डी एक्स की पावर n इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, y पावर n टाइम्स होगा तब कैसे n टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए y n केवल लिख रहे हैं, तो अब ध्यान रखिएगा y की पावर n यानी n टाइम्स इसका क्या है, यहाँ पे y की पावर n नहीं है, तो इसको ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन हुआ है इसका डैश डैश करके y n टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको yn, या ऐसे लिख सकते हैं डैश n टाइम्स, ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए ये पावर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन आप समझते रहिए इसको। हम जो यहाँ n लिख रहे हैं इसका मतलब है डैश को n टाइम्स, या ऐसे कर सकते हैं डैश 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 डॉट डॉट n टाइम डैश डॉट डॉट n टाइम्स। क्लियर? तो n टाइम्स डैश करेंगे तो n डैश हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से इसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ें सिंबल को लिखिए आप साइड में, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। हो गया? लग रहा है आज इतना ही हो पाएगा क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में? चलिए कुछ चीज़ें और हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब लिखिएगा इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, तो शायद आप लोगों को परेशानी होगी। 1 घंटे के बाद बड़ा लेक्चर हो जाता है, 1.5 घंटे या 2 घंटे का, तो पढ़ने में आप लोगों को समस्या आती है, क्योंकि पेशेंस लेवल लगभग 45 से 40 मिनट का होता है। तो 45 से 40 मिनट के बाद आप लोग ऊब जाते हैं, तो लेक्चर को छोड़ना पड़ता है। तो छोटा छोटा लेक्चर रहेगा 1-1 घंटे का, तो आप लोग इजीली उसको देख पाएंगे। बाकी अगले दिन हम लेके यही पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं, और आप लोग देख लीजिएगा आर्डर एंड डिग्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने भेज दिया है टेलीग्राम में, इसी का जो टेलीग्राम है उसमें भी भेज दिया है, एंड जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होगा उसके टेलीग्राम में भी भेज दिया है। तो इसी का जो टेलीग्राम था उसको भी ध्यान रखिएगा, एंड जो इसी के टेलीग्राम होंगे वो सारे जुड़ गए होंगे। बाकी जो यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप है उसको लिख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप विजय धनुष, सॉरी SANJEETMATHS48, ये टेलीग्राम ग्रुप है। 48 यस है, 8 नहीं है, 4 संजीत मैथ्स 48। ठीक, ये सारे के सारे इस्तेमाल होंगे, विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं देना है, सर्च करेंगे आ जाएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, जिनको भी कुछ भी पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है फ़ोन एक बार में ना उठे तो आप मैसेज छोड़ दिया करिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया करिए, क्योंकि हो सकता है टाइम ना हो, क्योंकि यही केवल एक टाइम नहीं है ना कि रिप्लाई ही दें। बाकी आपका रिप्लाई जरूर जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि उसी टाइम पे जाए, हो सकता है कुछ 1 घंटे बाद जाए या 1.5 घंटे बाद जाए, लेकिन रिप्लाई जाएगा। नंबर लिख लीजिए 88 083, व्हाट्सअप नंबर है 43 873। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप कॉल ही लगेगा, बाकी वैसे कॉल करेंगे तो नहीं आएगा। क्लियर? बाकी एक नंबर लिख लीजिए 99 36 53 14 53, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कैसे आपको मिलेगा, फीस कितनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। एंड साथ में लेकिन आप लोग ये बताइएगा कि आप पीसीसी के लिए लेक्चर चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक? या आई देखिए हम आपको बता दे रहे हैं ISDC ईसीसी को छोड़ के जितने भी इलाहाबाद के कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज, उन सभी के लिए सेम ही सिलेबस है, और ईसीसी के लिए भी सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेमेस्टर वाइज है, तो इनका एग्जाम पहले हो जाता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें ही पढ़ेंगे, लेकिन आपका एक साथ ही ईयरली यानी साल में एक बार एग्जाम होगा। लेकिन इन लोगों का क्या होता है कि 2 यूनिट पढ़े नहीं कि एग्जाम इनका स्टार्ट हो जाएगा, सेमेस्टर है तो उसी में ट्यूटोरियल भी होगा, फिर सेमेस्टर भी होगा, तो ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया। ठीक, और एक नंबर और लिख लीजिए 88 080 23 920, ये दोनों नंबर हमारे पास ही रहेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो तभी इस नंबर पे करिएगा, कॉल तो लग जाएगा इस पर, तो जब ज़रूरी हो तभी करिएगा, कुछ पूछना हो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इस पर कर लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। एंड इस पर भी करेंगे तो आपके सीनियर हैं जो कि यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, ठीक, इनसे उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, आप लोग तो अभी यूजी फर्स्ट ईयर में ही है, तो ये सारे नंबर लिख लीजिए, बाकी आप लोग कॉन्टेक्ट करते रहिएगा। और वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा, ताकि हम और इम्प्रूव करें, जितना हो सके उतना इम्प्रूव करें अपने टीचिंग में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप लोगों को कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादातर लोगों को, तभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अन्यथा क्यों आते पढ़ने। तो मेरा यही मोटिव है कि आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके कि आप कैसे सोच सकें, थिंकिंग डेवलप भी करिए अपनी, खुद से सोचने का प्रयास करिए, केवल अगर आप नोट्स छापेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक। जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें ना ही टीचर्स बताते हैं, नहीं आप सीख पाएंगे, वो देखने से आएगा, आपको सवाल जब सॉल्व करेंगे, हाँ इसकी जगह पे ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, जब आप क्यों शब्द यूज करेंगे वहाँ पर ना, वाई, क्यों हो रहा है ऐसा, तब आपको आपकी खुद की थिंकिंग डेवलप होगी। आप रियल एनालिसिस अभी पढ़ेंगे, तो जो रियल एनालिसिस होता है उसमें थिंकिंग ही डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ हर लाइन ऐसा है तो ऐसा हुआ, ऐसा है तो ऐसा हुआ, क्यों हो रहा है अगला लाइन, यहाँ पर रीजन देना होता है, वहाँ पर रीजन देना होगा, रियल एनालिसिस, तभी आप लोग कर पाएंगे। और बहुत लोगों को रियल एनालिसिस बोरिंग लगती है इसी वजह से, क्योंकि वो सोच नहीं पाते हैं ना किसके बाद अगला टर्म क्या लिखना, रियल एनालिसिस में खुद सोच के लिखना, ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।